आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप लोग एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले यदि इस वीडियो को नहीं देखते हो तो बहुत सारे बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन इसमें सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सीधा सी बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम कहते किसको हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम हम उससे बोलते हैं कि नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेसेस नंबर। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को क्या करते हैं कि एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको राइट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करके दिखाते हैं, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आइए बारी बारी से सारे चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, हम पहले से यहाँ पर हम नंबर बाय नंबर लिख करके लिखे हुए हैं कि नंबर एक में आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम बताएंगे, फिर नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, बहुत सारे नंबर हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्लास 9th के लिए। ठीक है, आइए सबसे पहले ये सीखते हैं कि नंबर सिस्टम कहते किसको हैं। इसका डिफिनेशन होता है, लिख देते हैं कि ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेसेस नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो ये होता है नंबर सिस्टम का डिफिनेशन। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। तो क्लास 7th 8th में भी आप लोग नेचुरल नंबर जरूर सीखे होंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर का डिफिनेशन होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी जो काउंटिंग नंबर होता है उन सभी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन हुआ कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को डिनोट के लिए कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। विच आर डिनोटेड बाई कैपिटल एन। ओके, इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर का कि एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके ए इन्फिनाइट तक चला जाता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो बताइएगा कि 1 होता है। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो इन्फिनाइट बताइएगा। ठीक है, इसको लिख भी देते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर is 1 and the largest नेचुरल नंबर इज 0। ओके, इसे याद रखिएगा हमेशा। आगे आता है होल नंबर। होल नंबर का डिफिनेशन होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0। मतलब जो काउंटिंग नंबर होता है उसके साथ 0 लग जाएगा, उससे हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स
all counting numbers together with zero are called whole numbers। इसे डिनोट करने के लिए कैपिटल W से डिनोट करते हैं। दे आर डिनोटेड बाई W। ओके, और इसका एग्जाम्पल होता है कि 0 से शुरू होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये भी इन्फिनाइट तक चला जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, अब आता है इंटीजर। तो इंटीजर के बारे में भी सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीजर। ओके, अगला 4 नंबर इंटीजर। देखो इंटीजर जो होता है इसमें क्या होता है कि आपका पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव भी आता है और जीरो भी आता है। तो लिखेंगे द नंबर 0 1 -1 -2 डॉट डॉट आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी इंटीजर में 0 भी आता है, +1 भी आता है, -1 भी आता है, यानी प्लस भी आता है, माइनस भी आता है और 0 भी आता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, द नंबर्स 0 1 -1 -2 आर कॉल्ड इंटीजर। ओके, याद रहेगा ना? इसका सेकंड डिफिनेशन जानना चाहते हो तो ऐसे भी इसे लिख सकते हो कि द नंबर 1 2 3 डॉट डॉट आर कॉल्ड क्या है? प्लस है ना, आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एंड द नंबर -1 -2 -3 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और साथ में जीरो हो तो जीरो को भी लिखते हैं कि जीरो इज कॉल्ड जीरो को ही जीरो कहते हैं। ठीक है, जीरो इंटीजर्स एंड इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाई आई या जेड। बात को समझे? आपसे हमने बोला कि इंटीजर का डिफिनेशन होता है कि द नंबर 0 +1 -1 -2 डॉट डॉट आर कॉल्ड इंटीजर। इसको हमने अलग अलग से लिख दिया कि जो पॉजिटिव नंबर है उसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, जो नेगेटिव नंबर है उसे नेगेटिव नंबर कहते हैं, और जीरो को ही जीरो कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या बना? इंटीजर बना। क्या बना? इंटीजर बना। और इंटीजर को डिनोट करने के लिए आई या जेड से डिनोट किया जाता है। और जीरो के बारे में समझिए कि जीरो इज कॉल्ड जीरो, मतलब जीरो को ही जीरो कहते हैं। एंड नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो जीरो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो बातें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले समय के लिए आपको। ठीक है, 10th क्लास के लिए। तो ये सब बातें जानो, अच्छे से जानो। अब हम सीखेंगे 5 नंबर में इवेन नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले से भी पढ़े होंगे आप लोग। इवेन नंबर, देखो इवेन नंबर का डिफिनेशन होता है कि ए नेचुरल नंबर विच इज डिविजल बाई 2, मतलब जो नेचुरल नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो उसे हम लोग इवेन नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखो। ए नेचुरल नंबर
which is divisible by 2 is called an even number। इवन नंबर यानी जो नेचुरल नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, पूरा पूरा 2 से कट जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। उसके बाद 6 नंबर पर ऑड नंबर। अब देखिए ऑड नंबर का जो डिफिनेशन होता है, इसका डिफिनेशन होता है कि नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। ये नंबर लिखो, ऐसे लिखो, या नंबर का नेचुरल से स्टार्ट करो, अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों एक जैसा डिफिनेशन रहेगा। ए नेचुरल नंबर which is not divisible by 2 is called odd number। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 3, 5, 7 ये सब क्या है? ऑड नंबर है। उसके बाद आता है रेशनल नंबर, नंबर 7 पर रेशनल नंबर। ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें। रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है कि जिसे हम p बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ये नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ can be written in the form p बाई क्यू, यानी जिस नंबर को p बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, कोई पूछते हैं कि p और q क्या है तो बोलिएगा कि वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ q का वैल्यू कभी भी, ये जो q है ना, q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 3/4, 7/2 ये सब क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशनल के बाद इरेशनल आएगा। क्या आएगा? इरेशनल। आइए रेशनल और इरेशनल दोनों को देखेंगे। ठीक है, 7 के बाद 8 ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल का डिफिनेशन होता है कि द नंबर विच कैन नॉट बी राइट इन p बाई क्यू का फॉर्म, मतलब उसे p बाई क्यू का फॉर्म में लिखेंगे तो रेशनल, जिसे नहीं लिख सकते उसे इरेशनल। द नंबर विच कैन नॉट बी written in the form of p by q are known as irrational। ठीक है, इरेशनल का एग्जाम्पल होता है √3, √6, √7, इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखेंगे इरेशनल के बाद लास्ट है रियल नंबर। ये जो रियल नंबर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर का डिफिनेशन होता है द यूनियन ऑफ सेट रेशनल और इरेशनल, मतलब जो अभी हम लोगों ने ये जो रेशनल पढ़े और ये इरेशनल पढ़े, इन्हीं दोनों का यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला करके, उसी से बनता है रियल नंबर।
तो बोलेंगे द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर and the set of irrational number is the set of real number। ठीक है, इसे डिनोट करने के लिए इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, अब देखो रियल नंबर में क्या क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल होता है, इसी में सारे नंबर आ जाता है। देखो इसको हम थोड़ा आप लोग को सिस्टमेटिक ढंग से बताने वाले हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से इसको कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर से, तो नंबर जो होता है ये दो प्रकार के, कौन कौन नंबर, दो प्रकार के। एक होता है रियल नंबर, ठीक है, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब देखो आप लोग हो 9th क्लास में, तो 9th क्लास में इस रियल नंबर का जो आगे का ब्रांच है उसको पढ़ना है। ये जो इमेजिनरी नंबर है एक क्लास 11th से पढ़ना होता है, तो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर अभी छोड़ देंगे। हम इसका जो बच्चा है, इसका जो बेटा है, मतलब इसका बहुत सारा, जैसे नंबर का दो बेटा, एक रियल और एक इमेजिनरी, तो ये जो बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा के बारे में पढ़ना है। ये छोटे बेटा है ना, इसके बारे में नहीं पढ़ना, इसको 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो बड़े नंबर का बेटा जो होगा, बहुत सारा बेटा है, इसका भी दो बेटा, कौन कौन, रियल नंबर का दो बेटा, इसने पैदा किया है कितने बेटा, दो, कौन कौन भाई, ये पैदा किया था एक रेशनल नंबर, और एक किया था इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर का दो बेटा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इसको नहीं पढ़ना है, रियल नंबर को पढ़ना है। तो रियल नंबर का दो बेटा कौन कौन भाई, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ भी देखो रेशनल नंबर का बेटा है, लेकिन इसका कोई बेटा नहीं है, ये मतलब शादी ही नहीं किया था शायद। ओके, आगे शायद पता करेंगे इतिहास में कि हिस्ट्री में किया है कि नहीं किया है, लेकिन इसको हम लोग को पढ़ना है। रेशनल नंबर जो है ये देखो आपको कितने, इसका बेटा बहुत सारा बेटा है इसका, देखो ना कितना है। रेशनल नंबर में पहला आ जाता है नेचुरल नंबर, उसके बाद इसका एक इंटीजर, इसी का बेटा है, उसके बाद इवन और ऑड नंबर, ये दो बेटा इसी के साथ लिख दिए क्योंकि दोनों जैसा था। और एक होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, और साथ में और है जो कि यहाँ पर पढ़ा देते हैं, जगह नहीं है तो, और है इसका होल नंबर। ठीक है, और है फ्रैक्शन, और है इसका प्राइम या कंपोजिट, ये दो है नंबर। देखो रेशनल नंबर कितना बेटा। अब ये सब तो हो गया। अब नेचुरल नंबर का भी बहुत सारा है, लेकिन उसको अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका मतलब सबका है बेटा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 9th क्लास में फ्रैक्शन का पढ़ना है। अब फ्रैक्शन का भी दो बेटा, कौन कौन भाई, एक है डिसिमल, DECIMAL डिसिमल, और एक है वल्गर, VULGR। बस आपको भी डिसिमल पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। तो ये बस आप लोग को नॉलेज के पर्पज़ से सब चीज़ें बता दिए, किसका मतलब कितना पार्ट होता है, बेटा बेटी कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये सब पढ़ने का एक सिस्टमेटिक ढंग है, और बाकी आप लोग मेहनत करिए। आज की इस वीडियो में हमने पूरा पढ़ाया, क्या पूरा हमने, कहाँ पर था यार, ये चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का 9th क्लास का न्यू NCERT के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज
1.1, 1.2, 1.3 यानी सारे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हमने देखा। यानी सीधा सी बात है कि नंबर सिस्टम का हम लोग इंट्रोडक्शन देखा। अब आगे की जो वीडियो देखना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा फ्री में आप लोग को पूरा मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। जिनको पढ़ना है एनसीईआरटी का पूरा फुल कोर्स, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोग को दोस्त पूरा पढ़ाएंगे मैथ बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। यदि आपका मैथ वीक भी होगा ना, हम स्ट्रॉन्ग कराएंगे। आप बस मेहनत करिए, हम इतना मेहनत करेंगे कि आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, हमारे तरफ से आप लोग को बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।